अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टेलर की क्लास में हमारा ये मॉडल का रिजल्ट है और बाकी रिजल्ट्स भी मैंने आपको दिखाए। उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको लाजमी पसंद आई। जब मैंने फुल हेड ब्लीच की क्लास की थी, हमने 3 दिन उसके बालों को ब्लीच किया था। हमें रिजल्ट में बहुत ज़्यादा शाइन चाहिए, सही है ना। वॉश में जो मास्क का टाइम है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि आपने वो अच्छा देना है। उस पर अपना एक्सपेरिमेंट पहले कर लें, फिर अपने क्लाइंट को बताएं कि ये काम हो सकता है या नहीं करें। इतनी सी वो बच्ची थी जिसका हमने फॉक्स डाई किया। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे इस क्लास को कंडक्ट करते हुए भी एज अ होस्ट कि मैं एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी कंपनी को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ और इंटरनेशनल हेयर एजुकेटर, उनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, बट इतना ही काफ़ी है। उन्होंने अपनी पहचान बनाई, स्टीलर जर्मनी की टीम का हिस्सा बनी, ग्रेट डेमोन्स्ट्रेटर, ग्रेट टीचर, ग्रेट पर्सनालिटी। उस्ताद का इस्तेमाल देखना चाहूँगा आपके खूबसूरत तालियों में। आयशा उस्ताद आज आपको वो उस्ताद आपके दरमियान है, वो कुछ डिलीवर होने वाला है। मैं हमेशा कहती हूँ स्टेलर की शादी से वो नॉलेज मिलेगा जो कभी नहीं मिला होगा। आप सुन रहे हैं, लेकिन उसे सुनने के साथ साथ ये भी कि जो आपको एक मौका मिल रहा है कि आप हर क्वेश्चन को आपको आंसर भी मिल रहा है। मतलब आपको ये मौका नहीं मिल रहा है कि हम आए चलिए, तो आपको एक मौका मिल रहा है उसको कैसे आप और साथ उनको भी अप्रिशिएट करें अपने भी एहसास हो कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। चले सवाल। कलर कौन सा? गर्ल स्मोक। अच्छा, गन स्मोक जो कि 12 लेवल तक जाके आएगा। पहले मैं इसका जवाब देती हूँ फिर दूसरा सवाल। अच्छा, सबसे पहले तो आपका केस है कि 50% ग्रे कवरेज है, 50% ब्लैक बाल, ठीक है। और वो चाह रही है कि वो बिल्कुल स्मोक जो कलर है सिल्वर के ऊपर जाके उसको हाईलाइट्स चाहिए, वो भी बेबी लाइट्स में, बेबी लाइट्स में। अच्छा, आपके केस में ये भी हो सकता है कि उसने पहले बहुत सारे बॉक्स डाइज लगाए, ठीक है। केस तो डिफरेंट होगा क्योंकि केस स्टडी के बगैर हम काम नहीं कर सकते। अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जिसने कभी भी कोई भी काम नहीं किया, वर्जन वाले और पहली दफ़ा वो कलर करवा रहा है, वो चाह रहा है कि मेरा पहली दफ़ा में मैं किसी अच्छी जगह से कलर करवाऊँ कि मेरा बेस भी अच्छा हो जाए और मेरी बेबी लाइट्स भी अच्छी हो जाए, तो उस सूरत में तो आप 12 लेवल तक जा सकते हैं अगर तो वो वर्जन वाले। तो केस स्टडी ये है कि आप पहले उनका बेस कलर करेंगी, ठीक है। बेस कलर की जो अगर हम सिल्वर स्मोक की तरफ जाते हैं ना, तो बेस हमारी डार्क ही रहती है। दोनों साइड से कॉम से ब्लेंडिंग करें और ये जो कलर बच गया साथ साथ रूट्स पे पीछे से लगाना शुरू करें। हो गई कि आपने बेबी लाइट्स भी की और साथ साथ बेस कर दी। एक टेक्निक हो गई, आप ऐसे क्लाइंट पे जो कि स्मोक कलर पे ज़्यादा चाहता है उसका बेस 4 लेवल से आप नहीं करेंगे। ये जो बात है ना, ये बी कलर को लेके जाना ही एक आर्ट है ना, जो 12 लेवल तक लेके जाना है। आपको पता है कि डी कलर अगर हमें 12 लेवल तक लेके जाना है ना, तो हमें 3 दिन भी कट डाउन करना पड़ सकता है। आप 24 घंटे का स्टे दे के अगेन कट डाउन करें। अगर आप पहला वॉल्यूम 30 यूज़ कर रही हैं तो नेक्स्ट डे 20 से करेंगे ताकि आपका डी कलर जाए। जब मैंने फुल हेड ब्लीच की क्लास की थी, हमने 3 दिन उसके बालों को ब्लीच किया था। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि बेबी लाइट्स में आप कहाँ से ढूंढेंगी बालों को। ये चीज़ देखें, या तो आप स्लाइसिंग टेक्निक में चली जाएं, स्लाइसिंग में तो फिर भी बाल मिल जाता है, और स्लाइसिंग जब आपकी बेस के साथ मिक्स होगी वो रिजल्ट आपको बेबी लाइट्स का ही देगी। लेकिन स्ट्रेंथ क्या होगी?
बहुत बारीक होगी। और कोशिश करें कि वर्जन को आप बारीक स्ट्रेंथ में जब डी कलर अच्छे से लगाएंगी ना तो आपका 9-10 लेवल तक तो चला जाएगा। और 9-10 लेवल तक चला गया तो आप स्मोक ग्रे कर सकते हैं, ठीक है। और आप यही आपका जो क्लाइंट है, अगर वो मेटालिक यूज़र है तो आप स्ट्रेंथ टेस्ट लिए बगैर उनको ये नहीं कह सकती कि ये स्मोक ग्रे पे जाए, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। दुनिया का कोई आर्टिस्ट ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो बात ये खोले, ये इधर से भी जितनी रूट्स है ना सबको लगा, और बस अब कॉम से ब्लेंडिंग, कोई रूट्स काली रहनी नहीं चाहिए, सारे बन। हाँ सब जो मटीरियल कॉम करके बस ले जाओ, कॉम कर करके ना ऊपर खुद ही टचअप करें। अब मटेरियल ना बना, पार्टिंग करके कॉम करें और साथ साथ फिर वो इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। मसला ये है कि जब हम दुनिया में आते हैं हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये हम क्या है, हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। जी जी प्लीज। थोड़ा बनाए 20 वॉल्यूम से। आपको रेसिपी याद है ना? मैंने अब तक सिर्फ देखा है। मैं ना काम जब करती हूँ ना, आप कभी देखिएगा, आपने करती हैं। हाँ तुमने मुझसे बूट कैम्प किया था। बूट कैम्प तो जिसने कर लिया ना, समझो उसने बड़ा कुछ कर लिया। मैं आऊँगी ना इंशाल्लाह, आपको टेक्निक्स, आप काम कर रहे हैं आपको मुश्किल नहीं हो, जो बंदा काम कर रहा है इंशाल्लाह। एक मिनट वो कलर बना लें। इधर आके खड़े, राइट साइड का, इधर आओ। एनर्जी लो है लोगों की, तालियां नहीं बजाते हैं। अच्छा इनको ना मास्क लगा के ना 15-20 मिनट मल्सीफाई करना है, क्योंकि डी कलर काफ़ी हुआ हुआ है ना, तो ड्राइनेस, हमें रिजल्ट में बहुत ज़्यादा शाइन चाहिए, सही है ना। जा रहे हैं वॉश में इनका आफ्टर कलर शैम्पू और मास्क और सीरम, ये 3 चीज़ें होंगी। तो ये वॉश तो आपको पता है बैक स्टेज पे ही जाके होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब जस्ट वॉश होगा और फिर स्टाइलिंग होगी और फिर आप कलर का शेड देखेंगे। वॉश में जो मास्क का टाइम है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि आपने वो अच्छा देना है। तकरीबन 15 to 20 मिनट्स आपने मास्क को टाइम देना है, वो ज़रूरी है। तो ये मॉडल हमारी इसमें है और बहुत खूबसूरत कलर आएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस आफ्टर केयर का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो जो ब्लॉन्डर यूज़ हुआ है वो हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो आप जाके वॉश करवा लो बेटा। हाँ जो आपका शैम्पू है ना, वो जो आफ्टर केयर वाला, जो कलर सेव जो था शैम्पू, हाँ ब्लू वाला, हाँ वही वाला लेके जाना है। थैंक यू माय डियर। थैंक यू सो मच। कोई सवाल करेंगी? पूरी बेस वही बात बार बार रिपीट, हमारे सारे स्टूडेंट्स के एक ही सवाल है कि एक तो ग्रे कवरेज होती है और ऊपर से वो ऐश में या ब्लॉन्ड में जाते हैं। तो आप ऐश में 6.1 तक जा सकती हैं ग्रे कवरेज के लिए। और वही केस कि आप स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगी अपनी क्लाइंट का
देन देखेंगी कि वो कितना लिफ्ट हो रहा है, 8-1, 9-1 या 10-1। ये तो आप जब उसका स्टेंट टेस्ट करेंगी तभी पता चलेगा कि वो कितना जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 के साथ आप 9.1 तक जा सकते हैं। तो आप जब तक अपने क्लाइंट का, जो भी आपके पास क्लाइंट आता है, उसका जब तक स्टेंट टेस्ट नहीं करेंगी तब तक आप उनको परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकती। जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं ना, मैं उनको ये कहती हूँ कि जब भी क्लाइंट आए ना, उनकी हिस्ट्री लें, उनकी हिस्ट्री लिखें, उसके बाद थोड़ा सा उनका बाल काट लें या कोई लट ले लें, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट पहले कर लें, फिर अपने क्लाइंट को बताएं कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। मेटालिक का तो यही मसला है ना, और हर बंदे ने मेटालिक लगाया हुआ है, हर बंदे ने। गार्नियर, ओलिविया, रेवलॉन, ये तो हर बंदे के सर में लगा हुआ है। बिल्कुल, डी कलर से पहले स्टेंट टेस्ट करना ज़रूरी है। स्टेंट टेस्ट किए बगैर आप उसको कोई विश पूरा करने का वादा नहीं कर सकती कि ये कलर आएगा। ये चीज़ अपने जहन में रखें। काम कोई भी करे, हमारे पास वर्जन वाला भी बाल आ सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम काम क्या करने जा रहे हैं, किस पे करने जा रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। देखिए, मैं भी काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कलर के क्लाइंट मेरे पास होते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये जो कह रही है वो ठीक है। तो ये आपके हाथ में कि आप जो कह रही हैं वो ठीक है, आपके क्लाइंट को भी ऐसा लगे। लेकिन कराची में 15 साल काम करने के बाद आके मैं गुजरात में हूँ, जो छोटा सा, लोगों को अपनी वैल्यू खुद आपको बतानी होती है। छोटा बड़ा सिटी मैटर नहीं करता। आजकल दुनिया में सबको पता है फैशन क्या है। इंडस्ट्री बहुत फास्ट है। बड़े सिटीज़ में भी छोटे लोग होते हैं, छोटे सिटीज़ में भी बड़े लोग होते हैं। वो तालियां बजा। मैं आपको बताऊं, लाहौर के अंदर, लाहौर कितना बड़ा है, इधर भी आपको चीपेस्ट से चीपेस्ट क्लाइंट मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। कराची में भी, कराची में तो बहुत मार्केट ख़राब, बहुत ख़राब, यकीन करें। अच्छा जी, सवाल करें, मैं सुन के जवाब देती हूँ। वालेकुम। आपका माइक ऊपर करें, आवाज़ नहीं। अच्छा, ग्लॉसिंग और टोनिंग ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कलर 8.1 का किया है ना पहले हाइलाइट्स में, तो ग्लॉसिंग भी आप 8.1 से ही देंगे, लेकिन ग्लॉसिंग का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कलर की ट्यूब आप 8.1 की उठाएंगी। डेवलपर, अगर बाल ड्राई है तो 10, अगर बाल वेट है तो 20, ठीक है। और उसके अंदर ऐड ऑन होगा मास्क, ल्यूकवार्म वाटर और सीरम। अब बात आ जाती है क्वांटिटी कितनी कितनी डालेंगे। ये क्वांटिटी मेजरमेंट आपकी ट्यूब के अकॉर्डिंग, आपके बाल कितने हैवी हैं, आप कितना बना रही हैं, उस हिसाब से इसका मिक्सिंग रेशो बनेगा। यानी जितना कलर है उतना डेवलपर है, उतना ही पानी है, उतना ही मास्क है और 2 स्कूप सीरम। बीट करेंगे, ग्लॉसिंग बनेगी, अप्लाई करेंगे, 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे, देन वॉश, आपका बाल दोबारा से ताज़ा। ब्लू शैम्पू आपका ऐश कलर वाला क्लाइंट भी यूज़ कर सकता है। ब्लू शैम्पू आप सैलून में भी येलो को न्यूट्रल करने के लिए यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आपको एज अ एंटी कलर ब्लू शैम्पू यूज़ करना है तो उसमें आप एंटी कलर डाल के न्यूट्रल करें, वो न्यूट्रल बेस्ट होता है। शैम्पू होता है फॉर कंज्यूमर, एज अ प्रोफेशनल आपको शैम्पू इतना वर्क नहीं करता जितना आपका एंटी कलर वर्क करता है। पानी के अंदर कलर मिक्स करें और न्यूट्रल करें, फिर देखें क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ भी होता है कि कस्टमर कभी भी आपके साथ सच नहीं बोलता। कस्टमर हमेशा ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। इवन उसने मेहंदी भी लगाई हो ना, तो वो जब हम कट डाउन करते हैं और जब हम देखते हैं कि उसमें से पिगमेंट्स निकल रहे हैं और पता चल रहा है, और फिर हम कहते हैं कि आपने मेहंदी लगाई थी, तो वो कहते हैं हाँ वो 2 साल पहले, हाँ वो 3 साल पहले, हाँ वो 4 साल पहले। लेकिन वो उस वक्त बताता है जब आप सीट पे बिठा चुके होते हैं और आप काम शुरू कर चुके होते हैं, है ना। तो कस्टमर, तो मैं आपको बता दूं कि कस्टमर कभी सच नहीं बोलेगा। आप स्क्रैचिंग टेस्ट पहले से ले लिया करें जो सीजर से होता है। वर्जन बाल अगर होगा तो वो स्क्रैचिंग में बिल्कुल वाइट पिगमेंट रिलीज करेगा काम करने से पहले।
अगर वो ब्लैक पिगमेंट रिलीज कर रहा है तो उसमें मतलब कोई डाई मेटालिक या कोई भी इवन सिंथेटिक भी लगा हुआ है तो मतलब बाल वर्जन नहीं है, उसमें डाई लगा हुआ है। अगर रेड रिफ्लेक्शन आ रही है तो मतलब उसके अंदर मेहंदी लगी हुई है। एज अ ब्यूटिशियन अपने आप को सेफ साइड पे रख के काम करें, कस्टमर की बात पे यकीन ना करें। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि कस्टमर बैठ जाते फिर बाद में कहते हैं नहीं वो तो उस वक्त हुआ था, अभी तो बहुत टाइम हो गया, वो तो चला गया होगा ना। उनको लगता है कि वो चला गया, वो जाता नहीं है, वो आहिस्ता 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 नीचे जाता है। कस्टमर्स को ये सारी बाल की खाल कस्टमर ने नहीं पड़ी होती ना, उसको लगता है कि ब्यूटिशियन के पास में आके सीट पे बैठा हूँ तो मतलब जो मैं चाह रहा हूँ वो होगा क्योंकि मैं उसको पे कर रहा हूँ। मैं पे कर रहा हूँ तो वो जो मैं चाहूँ वो चाहिए मुझे, एग्जैक्टली वही चाहिए जो मैं चाह रही हूँ। इवन कुछ कस्टमर्स तो ऐसे भी होते हैं जो शेड कार्ड से कार्ड को मैच करके कलर देखते हैं कि आपने एग्जैक्टली किया या नहीं किया। आप लोग अपने आप को ऐसी ब्यूटिशियन बनाएं कि हर साइड से ब्यूटिशियन सेव होनी चाहिए। एक तो आप स्टेंट टेस्ट लें तो आप बच जाती हैं कि लेवल का पता चल जाता है। अगर आपका 7-8 लेवल तक जाता है तो फिर कस्टमर की चॉइस है वो कि 0.3 का कलर सेलेक्ट कर रहा है या 0.1 का कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद होंगे जो 0.1 का कलर लगाते होंगे और शेड 0.3 का आता होगा। कितने लोग हैं 0.1 का शेड लगाते हैं और रिजल्ट 0.3 का आता है? क्यों आता है? कोई है जवाब? आपने 7.1 का शेड अपने क्लाइंट को लगाया लेकिन रिजल्ट 7.3 का आया। क्यों आता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि जो अंडरटोन होती है हम उसको न्यूट्रल नहीं करते। अंडरटोन का रिफ्लेक्शन आपके 0.1 के साथ जाके मर्ज होता है और वो मिक्स होके क्या हो जाता है? गोल्ड हो जाता है। कॉपर और ऐश जब मिक्स होगा तो कलर क्या बनेगा? गोल्ड। ऑटोमेटिकली गोल्ड बन जाएगा। फिर हम परेशान होते हैं कि हमने लगाया तो ये था लेकिन शेड आया नहीं। उसकी वजह यही है कि हम थोड़ी सी कलर की मिक्सिंग, एंटी कलर्स और न्यूट्रल करना। तो जैसे कि आप कह रही है ना कि निकल आए पिगमेंट, तो जब अगर आपने स्टेंट टेस्ट किया होगा ना तो आप सेफ साइड पे आ जाएंगे। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये बाल वर्जन नहीं है। हर ब्यूटिशियन को एक काम करना है, अपने सैलून में एक फॉर्म डिज़ाइन करें, कंसल्टेंसी फॉर्म। उसके अंदर नाम, एज और क्लाइंट कितने हफ्ते में ग्रे कवरेज करता है, उसने क्या क्या किया हुआ है, वो आपके पास किस डेट को आया है और वो क्या चाहता है, और उसके बाद स्टेंट टेस्ट। ये फॉर्म अपने पास एक फाइल बना के रखें। आपके पास आपके हर क्लाइंट की हिस्ट्री मौजूद हो, आप उस पर साइन करवाएं और जब काम शुरू करें उसमें पता हो कि ये डिटेल है, ताकि कल को, क्योंकि ये काम आजकल ऐसा हो गया है कि इस पर कस्टमर अब केस भी कर देते हैं, क्योंकि इतने लोग काम कर रहे हैं जिनको नहीं भी आता वो भी काम कर रहे हैं। तो आप कस्टमर क्या कहता है? वो कहता है कि आपने तो मेरे बाल ख़राब कर दिए। और बाल एक ऐसी चीज़ है, स्किन एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होती। तो अपने आप को भी सेफ रखें, अपने कस्टमर को भी सेफ रखें। स्टेंट टेस्ट करेंगी तो ये मसला नहीं होगा, ठीक है? स्टेंट टेस्ट को जितनी ब्यूटिशियंस यहाँ बैठी हुई हैं अपना मामूल बना लें कि बाल का अगर कोई काम आया है तो पहले स्टेंट टेस्ट। अगर कस्टमर कह रहे हैं ना मेरा वर्जन बाल है, मुझे 12 लेवल तक जाना है, स्टेंट टेस्ट कर लेते हैं। वर्जन में भी तो हार्ड पिगमेंट मौजूद होता है ना। वर्जन बाल कौन सा ऐसा होता है जो फौरी तौर पे डी कलर हो जाए? कोई भी नहीं है। कोई बहुत कम और फाइन बाल होगा जो अपना लेवल 5 का होगा, वो 10 to 12 लेवल तक चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इससे आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। क्या बात है, खड़े हो गए उसकी फर्स्ट टाइम किसी के एहसास में भी लाइफ में देखा। थैंक यू, थैंक यू। मैं आती हूँ उस साइड पे। थैंक यू मैम सो मच, आपका बहुत खुशी हुई मैम आपसे मिलकर। मुझे ये रास्ता खाली करें सर ने। हम उधर चलते रास्ता खाली कर देते हैं, वरना वो लोग उधर सर ने आना है। अस्सलाम वालेकुम। रास्ता उधर
अभी फोटो मैंने कहा रास्ता खाली कर दे, सर ने आना है। हाँ एक उधर चले जाते हैं ना, क्योंकि सर आ जाए ना अच्छा नहीं लगता किसी के। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ अच्छा अच्छा आप पता है क्या, अभी उन्होंने सर ने आना है, वो जो है ना वो कहेंगे रास्ता सारा रोक लिया। थोड़ा सा मोबाइल पीछे कीजिएगा प्लीज। हो गई है, मैं उधर खड़ी होती हूँ एक एक करके। रूबी पूरी बना लो। मैंने ना कल आपको मैसेज किया था नाजिया के नाम साथ जाने के लिए आया था ना नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलूंगा। मैं आज गुजरात। आपका काम बहुत अच्छा है, मैं मुझसे भी आपकी वीडियो देखती रहती हूँ। मैं मिलन ने बात मैं वही कह रही हूँ, मैं निकल जाऊँ वरना मैं फंस जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टेलर की क्लास में हमारा ये मॉडल का रिजल्ट है और बाकी रिजल्ट्स भी मैंने आपको दिखाए। उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको लाजमी पसंद आई।